गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपका पेपर 17 फरवरी को है, उसको देखते हुए मैंने शेड्यूल किया है कि आपकी प्रतिदिन क्लास PYQ चलेंगे आपके 2025 के। आपके कौन कौन से ईयर के कराऊंगा मैं? 23 से स्टार्ट कराऊंगा, 23, 24 और 25। ये आपके मैं तीनों साल एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जो भी सेट बने। इनमें पहले 2 पार्ट में क्लास आएगी, जिसमें आपके 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के होंगे, फिर बाद में दूसरे लेक्चर में आपके कंप्लीट होगा, ठीक है। क्योंकि एक लेक्चर जो कराएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो आपको भी असुविधा होगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एक बात ध्यान रखें, यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक करें, अपने साथियों, अपने सहपाठियों, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ओके, चलो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आपको पेपर इसी टाइप में मिलेगा, सेम रोल नंबर इसमें फिल कर दोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पहुंचते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रही है, इसमें लिखा है कि इस खंड में 20 MCQ टाइप क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। कितने का? 1 अंक का है। तो कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन की 2 संख्या है, 2 संख्याओं 3 और 5 के लिए HCF माइनस LCM का मान बताएं। कह रहे उसने कि 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर 3 है, सेकंड नंबर आपका पहली संख्या आपकी 3 है, दूसरी संख्या आपकी 5 है। देखो जब तो इनका क्या बोला, HCF एंड LCM। HCF निकालोगे और LCM। आप लोग एक बात ध्यान रखें कि यदि कोई ऐसे नंबर हैं जिनमें कोई कॉमन नहीं है, तो उनका HCF हमेशा 1 होता है। यानी कि जो 3 और जो 5 है, दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही अभाज्य संख्या है जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो हम 3 को 3 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 मल्टीप्लाई 1, तो 1 तो दोनों में ही है ना। तो मेरा HCF 1 हो गया। जब LCM, जब ऐसा नंबर हो, दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15। ये हो गया आपका HCF और LCM। आपसे पूछा HCF माइनस LCM। HCF जो है आपका वो है 1, LCM जो है आपका वो है 15। आप 15 से 1 करोगे तो मिलेगा 14, लेकिन जिससे आपने सब्ट्रैक्ट किया उसके आगे साइन कौन सा? माइनस का। तो आपका आंसर किसमें आएगा? माइनस का 14, जो आपको आंसर मिलेगा डी। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 2 की पावर n कभी 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 भी समाप्त नहीं होती है किस डिजिट पर? क्या होता है? नंबर 2 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट। किस नंबर पर एंड नहीं होता है? तो देखो, आप एक बात देख लो पहले तो। अगर आप 2 की पावर n की चर्चा की, किसकी बात की? 2 की पावर n। ओके, तो आप n की वैल्यू 1 रखोगे, आपको 2 की पावर 1 मिलेगा। फिर आप n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 की पावर 2 मिलेगा। फिर 3 रखोगे, 2 की पावर 3। 4 रखोगे, 2 की पावर 4। 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। लेकिन जब आप 2 की पावर 4 के आफ्टर अगर 5 पावर लेते हो तो नंबर रिपीट हो जाता है। फिर वही 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है 32। कितनी होती है? 32। देखो, 1 पे 2 आया, 2 पे 4 आया, फिर 8 आया, देन नेक्स्ट 6 आया, यानी कि 2 4 8 6 यही आते हैं। 2 की पावर कुछ भी हो, लास्ट डिजिट इतना ही पॉसिबल है, 2 4 8 6। लेकिन जैसे ही आप 5 रखोगे तो आपका नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा, 2 से ही स्टार्ट होगा। तो देखो, तो कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये तो है। तो देखो, आपको क्या नहीं मिला, कहीं भी इसमें 0 नहीं मिला। देखो, 2 भी मिल गया आपको, 4 भी मिल गया आपको, 6 भी मिला, लेकिन क्या नहीं मिला? 0। तो कभी भी जो आपका नंबर समाप्त नहीं होगा वो कहाँ नहीं होगा? 0 पे। 2 की पावर जब दी हो वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। ओके, ठीक है। यदि समीकरण x प्लस वाई प्लस सी माइनस 1 का हल 0,0 है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू में c माइनस 1 का जो सॉल्यूशन है 0,0 है। क्या है? 0,0 का इसका एक हल है। तो c की वैल्यू बताएं। तो ये जो इसमें जो होता है, ये पहली वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y की। दोनों वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, इक्वल टू में आपको c माइनस 1 मिलेगा। ओके, तो माइनस का 1 साइड ट्रांसफर करोगे, माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा, c की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 1। c की वैल्यू मिलेगी 1। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, क्लास को लाइक करते रहे, अपने मित्रों सहपाठियों को क्लास को शेयर भी करते रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 कह रहा था वैल्यू ऑफ a फॉर विच ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो आपको क्या करना है? डी वाला फॉर्मूला लगाना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। तो यहाँ इसका कंपेरिजन जब आप
करोगे जनरल इक्वेशन से, तो ए की जगह क्या है, ए ही है, बी की जगह 3 है, सी की जगह 1 है। ए की वैल्यू क्या है, ए ही है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 1 है। पुट अप कर दो, बी की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे -4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू ए ही है, सी की वैल्यू 1 इक्वल टू में 0। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, -4 का मल्टीप्लाई ए से करोगे तो आपको 4a मिलेगा इक्वल टू में 0। माइनस का 4a साइड चेंज करोगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4a इधर 9। ए की वैल्यू निकालोगे 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो ए इक्वल टू जो मिलेगा आपको 9/4 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 9/4। आपका जो 9/4 ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समीकरणों में से विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताना कि निम्न में से जो 4 इक्वेशन दे रखी है उनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें x की पावर 2 के साथ इक्वेशन बनती हो। ठीक है, x की पावर 2 के साथ पॉलिनोमियल हो, दोघात समीकरण, क्या हो, दोघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने देखा ऑप्शन ए। चलो दोनों ऑप्शन को, सब ऑप्शन की एक बार मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ कि x की पावर 2 पहला ऑप्शन से अगर मैं देखता हूँ है या नहीं। x की पावर 2 इक्वल टू x प्लस 1, इसे a प्लस बी की पावर 2 से खोलेंगे तो x की पावर 2 2x, सॉरी x की पावर 2 1 प्लस 2x, x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल, आपको क्या मिला 1 प्लस 2x। आपको कहीं भी x की पावर 2 नहीं मिला तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा बी में क्या दिया कि x माइनस 1 सेकेंड ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू में 2x प्लस 1, क्या मिला 2x प्लस 1। x का x में करोगे तो x की पावर 2, x का 2 में करोगे तो 2x, और फिर अब -1 का x से करोगे तो माइनस का x, -1 का 2 से करोगे तो माइनस का 2 इक्वल टू में 2x प्लस में 1। 2x से 2x कैंसिल हो गया, प्लस का 1 इधर लाओगे तो किसका मिलेगा, माइनस का। तो x की पावर 2 माइनस का x, ये प्लस का 1 इधर आएगा, ये माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का x स्क्वायर। देखो यहाँ x की पावर 2 आपको मिल गया, यहाँ x की पावर 2 आपको मिल गया, तो यही ऑप्शन होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मूल बिंदु से 2,3 की दूरी। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये क्वेश्चन मिला होगा कि यदि कोई लाइन मूल बिंदु से पास हो रही हो तो मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं, क्या होते हैं 0,0। तो जब आपकी पास मूल बिंदु से हो रही है तो दूरी बराबर डी बराबर होता है, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट कि रूट में x की पावर 2 प्लस y की पावर 2। आपको दे रखा 2,3, एक आपका x होगा और एक आपका y होगा। x की वैल्यू रखोगे 2 की पावर 2 प्लस y की वैल्यू 3 की पावर 2। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करोगे आपको रूट में 13 मिलेगा, क्योंकि 13 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो क्या मिला 13। तो आपने x की वैल्यू रख दी 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 4 13, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिंदुओं 1,3 और 1,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड का द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स। तो क्या वो कोई लाइन है, क्या कोई लाइन है, इसे कहा मैंने ये एक लाइन है, इसका एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है और एक बीच में मिड पॉइंट है जिसका नाम है ओ। तो मैंने पहला पॉइंट लगा 1,3, दूसरा पॉइंट लगा 1,-3 और इसका लगा x,y। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू मिलता है आपको x1 प्लस x2 डिवाइड में 2। ऐसे ही y का मिड पॉइंट होता है y1 प्लस y2 डिवाइड में 2। ये आपको दो सूत्र फॉर्मूले यहाँ प्राप्त होते हैं। तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, x1/1 ये हो गया, x2/2 ये हो गया। ओके, ठीक है। तो अब जब इससे सॉल्व करोगे आप तो आपको जो यहाँ मिल जाएगा वो मिलेगा x1, x की जब वैल्यू निकालोगे तो x1 प्लस x2 1 प्लस 1 डिवाइड में 2। तो 1 1 2 2 से 2 कैंसिल 1 बार, तो x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। y इक्वल टू मिलेगा आपको 3 माइनस 3 डिवाइड में 2, 3 माइनस 3 का 0, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0। तो यानी कि y एक्सिस पे तो होगा नहीं, 0 है, तो आपकी वैल्यू किस पे होगी, x एक्सिस पे, किस पे होगी, x एक्सिस पे होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये देखें, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एक DE पैरेलल BC। ये मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, ये DE इस वाले से बनता ही है। तो आपको जो 10th में ये क्या है
कि मिड पॉइंट इसमें दे रखा कि इसकी वैल्यू दे रखी है और आपसे आपसे जो पूछा वो एस सी की वैल्यू पूछी है। किसकी पूछी है? ए सी। तो क्या फॉर्मूला बनता है इसमें? तो ए डी, इसका फॉर्मूला बनेगा ए डी, ये वाली साइड, फिर पूरी साइड ए बी, फिर पूरी साइड ए बी, इसी प्रकार उस तरफ ए ई, फिर से पूरी साइड ए सी। वैल्यू पुटअप कर दो। आपको एडी की वैल्यू गिवन है, कितनी है? एडी की वैल्यू आपको गिवन है 1.5। आपको डीवी की वैल्यू आपको गिवन दिया कितनी है? 3 है। आपको ईसी की वैल्यू 2 दे रखी है, ईसी की वैल्यू 2 दे रखी है। अच्छा एक बार देख लो, मुझे एसी चाहिए। क्या चाहिए? एसी पता करना है, ठीक है। एसी पूछा है ना इसने, एसी की लंबाई। अब देखो इधर, जब आपका एडी 1.5 है, आप मुझे ए भी पता करना हो, तो ए भी बराबर क्या निकलेगा? इन दोनों को सम, तो आपकी आ जाएगी साइड 4.5। कितनी आएगी? 4.5। तो एडी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1.5। तो एडी की वैल्यू 1.5 पुटअप कर दोगे, एडी की वैल्यू 1.5 पुटअप कर दोगे, 1.5 डिवाइड में ए बी जो आपको कितना मिलेगा? 4.5 इक्वल टू में ए ई, आपको ए ई आपको नहीं दिया है ना, ए ई आपको दिया है ए डी बी डी ई सी। ठीक है, तो आपकी जो साइड होगी ए ई बटे में, इसे मैंने लेट कर लिया, यहाँ एक्स कर लिया। क्या कर लिया? एक्स। तो ए ई आपकी हो जाएगी एक्स, और जो आपकी नीचे वाली साइड होगी वो हो जाएगी x+2। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 बन जाए 15, 15 3 जा 45, 1/3 इक्वल टू में x/x+2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 का x+2 से होगा तो x+2, 3 का x से करोगे 3x। तो 2 इक्वल टू मिलेगा आपको यहाँ पे, 2 इक्वल टू x उधर जाएगा तो माइनस का, 3x में से एक x जाएगा तो अपने 2x, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ x मिल जाएगा 1। आपने लेट किसे किया? मैं लेट किया ए इक्वल टू एक्स। क्या किया था? ए इक्वल टू में एक्स। तो ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1। ए की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू आपको 1 मिल गई है। टोटल पूछेगी साइड ए सी, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा? ए ई प्लस सी ई, ए ई प्लस सी ई। तो ए सी इक्वल टू ए ई हमारा 1 है, सी ई हमारा 2 है, तो हमें ए सी मिलेगा 2 1 3। 3 ऑप्शन नंबर बी। कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9। दो सकेंद्रित वृत्तों, मतलब कह रहा है कि दो ऐसे सर्कल है, सकेंद्र वाला, एक ये रहा और एक ये रहा। ऐसा रहा, दोनों का सेंटर एक ही है, ये रहा। तो क्या पूछा कि दो समवृत्तों में छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा बड़े वृत्त का, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ये रही। ये कहीं से भी खींचो तो क्या बड़े वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी? क्या बड़े, तो बड़े वृत्त को काटती है दो बिंदुओं पर। किस पे काटेगी? 2 पॉइंट्स पर। ठीक है, इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स टेंजेंट द स्मॉलर सर्कल विल इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल एट। तो क्या हो गया? आपके 2 पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हुआ दो बिंदुओं पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। 2 10 60, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आपको 10 की वैल्यू पता है तो आप ऑप्शन ऐसे ही कर लोगे। 2 10 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, 1 माइनस 3। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड में -2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? माइनस का √3। क्या आएगा? जो 10 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3। अगर ये वैल्यू भी नहीं आती है तो आप कैसे, आपको साइन और कॉस की वैल्यू आती है तो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। कॉस साइन की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस की वैल्यू होती है 1/2।
2 से 2 कैंसिल, सिर्फ आपको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा आपको √3। ऐसे भी आप पता कर सकते हो अगर आपको कुछ नहीं आता तब भी। ठीक है, ये बहुत सारे तरीके हो गए, इससे ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कि साइन एक आपको प्रॉपर्टी बताई होंगी मैंने कि साइन की पावर 2 है प्लस कॉस की पावर 2 है, आपको 1 मिलता है। क्या मिलता है, 1। ऐसा ही सेक इसकी पावर 2, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ये भी आपको 1 मिलता है। लेकिन एक ये भी पढ़ाया होगा मैंने, कॉशक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1। लेकिन बट अगर ये आगे पीछे हो जाए तो नंबर प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है 1, और इसकी वैल्यू कॉट आगे दिया तो -1, क्या हो गया, -1। 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 1 3 हो गया आपका आंसर। कितना हो गया, 3। देखो आपकी कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है 1 होता है, तो क्या करोगे, ये दोनों उस तरफ भेज दो, 1 इधर लाओ माइनस का, आपका कॉट किसका होगा, प्लस का, कॉसेक किसका होगा, माइनस का, तो ये मिलेगा यहाँ से, इसकी वैल्यू -1। ठीक है, -1 ये डबल माइनस प्लस हो गया 1 1 3, आपका 3 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री बदल जाता है तो एक मीनर की छाया, देखो जब किसी की छाया बनती है तो सिर्फ इनसे बनती है, तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस, होता है परपेंडिकुलर और बेस। आपको जो टेन में दिखता है कि टेन थीटा इक्वल टू में क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, आपने क्या बोला कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो देख लो आप लोग, तो कैसे भी देख लो आप, अगर आपने मान लिया कि इसकी एक्स है, ये ऑब्जेक्ट एक्स मीटर, एक्स एक्स इसकी एक्स सेंटीमीटर लंबा है या एक्स मीटर लंबा है, तो ये बेस आपको छाया चाहिए ना, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन, सॉरी, बेस अपन परपेंडिकुलर अपन बेस, टेन 30 जब लोगे, टेन 30 इक्वल टू एक्स बाई, तो टेन 30 की वैल्यू क्या आएगी, √3, सॉरी टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 मिलेगी, और 30 क्या किया, 60 किया गया, टेन 60 की वैल्यू √3। ठीक है दोस्तों, ये तो आपकी इमेज है, तो उसका अपोजिट होता है ना, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, छोटी होगी छाया, कैसी छोटी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, वीकम शॉर्टर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में छायांकित भाग को निरूपित कीजिए। इन द गिवन फिगर द सेंटर रीजन्स रिप्रेजेंट, क्या दर्शाता है, देखो ये अगर ऐसे दिया होता तो आपका दिखा त्रिज्यखंड, तो दिखाता आपको माइनर सेक्टर, तो क्या दिखाता, माइनर सेक्टर, लेकिन ऐसा दिया नहीं, तो ये जो आपका कहलाएगा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप बताइए। त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के, देखो एक सर्कल है, ये रहा एक वृत्त, ये रहा, चतुर्थांश मतलब इसे 4 पार्टों में डिवाइड कर दो, कर दिया। त्रिज्या आर वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप बताना है, इसका मतलब परिमाप बताना है, सॉरी किसी एक का परिमाप बताना, ठीक है ना, तो पूरे का होता क्या है, परिमाप होता है आपका पूरे का 2πr, क्या होता है, 2πr, 2πr। ठीक है, 2πr में ये जो है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, ये 2πr कौन सा पार्ट है, ये 2πr का चौथा पार्ट है। ठीक है, 2πr का ये 4 नंबर का पार्ट है। ठीक है, अब इसमें ऐड क्या होगा, आपकी ये रेडियस आर, आर तो 2r हो गया, तो 2 2 जा 4, तो πr/2 प्लस का 2r, ये आपको मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा आपका, पाई डिवाइड में 2 प्लस 2r, ये आपका पैरामीटर होगा, क्या होगा, पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 15, एक शंकु और बेलन की आधार की त्रिज्याएं
देखो, एक अगर मैं बात करूं कोण की, शंकु और बेलन, दोनों की जो रेडियस त्रिज्या है कि समान है, मैंने कहा आर है। कोण की हाइट मैंने h1 मान ली, कोण के लिए h1 हाइट और इधर के लिए h2 मान लिया। ठीक है, अब शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो एक शंकु और बेलन की आयतन समान, आयतन समान है, तो आयतन क्या होता है, बेलन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कोण का क्या होता है, जैसे h1 माना तो h1 लिख लो, कोण का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h2। ठीक है, तो देखो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपको मिला h1 इक्वल टू 1/3 h2। ये h2 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में, इधर h1 के नीचे आएगा आपका h2, उधर मिलेगा 1/3। तो ये आपका रेशियो आएगा 1:3। क्या आएगा, 1:3। इस नंबर को 1/3 को ही आप लिख सकते हो 1:3। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कि पोलर मोड के सूत्र को बताइए। तो बहुलक क्या है, मोड का L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीपल में H। पूछा कि F1 क्या दर्शाता है, तो जब मैंने पढ़ा था आपको बता दें F1, तो आपकी जो F1 होती है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होती है। फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। और F0 जो होती है, F0 वो इससे पहले वाली होती है और F2 इसके बाद वाली, सक्सेसर और प्रीडिसेसर होती है। ठीक है, तो क्या होगी आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुलक वर्ग की बारंबारता होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, किसी बंटन के लिए यदि माध्य बराबर माध्यक ए हो, यदि आपको कह रहा है कि माध्य बराबर माध्यक हो, दोनों की वैल्यू ए हो, तो बहुलक बताना है। क्या बताना, बहुलक, यानी कि आपको मीन भी दिया है और मीडियन भी दिया है, इक्वल टू में ए। कह रहा मोड बता दो साहब, क्या बता दो, मोड। ठीक है, पता कर लो मोड। आप मैंने कि मोड, मोड के लिए एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लो कि मोड इक्वल टू, जो आपको मिलेगा 3 मीडियन, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखना, आ सकता है। मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ठीक है, ये आपको यहां से फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, तो रखो। या बहुलक बराबर, हिंदी वाले, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये हो गया। ठीक है, तो बहुलक आपका मॉड कितना है, मॉड तो पूछे ही आपसे, तो मॉड इक्वल टू बहुलक बराबर 3 माध्यक भी ए है और मीडियन भी आपकी, मीन भी ए है, तो 3a में से 2a जाएगा, ये भी आपका ए ही निकल के आएगा। मॉड भी क्या निकल के आएगा, ए। ठीक है, मॉड भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 18, क्या टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ द सिमिल्टेनियस थ्रो ऑफ द 3 डायसेज। देखो जब पासे में कितने फलक होते हैं, पासे में 60 होती है आपकी 6, और आपका पासा जितनी बार उछाला जाए उतनी पावर लगती है इस पे। टोटल पॉसिबिलिटी जो होती है, कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आउटकम्स परिणामों की कुल संख्या जो होगी, परिणामों की कुल संख्या जो होगी वो आपकी 6 की, जितनी बार आपका रिपीट हुआ हो, सॉरी, पासे में कितने फलक होते हैं, 6 साइड होती है, पासे में कितनी साइड होती है, 6 होती है। अब जितनी बार पासे को उछाला जाएगा, जितनी बार पासे को फेंका जाएगा, थ्रो किया जाएगा, उतनी ही उसमें पावर लग जाएगी। पासे कितनी बार, 3 बार, तो 6 की पावर 3 की वैल्यू होगी 216 हो, क्या होगी, 216। आपका जो आंसर होगा डी होगा, क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न संख्या 19 में कह रहा कि दो स्टेटमेंट दे रखे हैं 19 में 20 में, कह रहा कि अब कथा जो इसका जो होगा
असर्शन जो होगा वो कह रहा है कि 36 को विभाजित करने वाली अभाज्य संख्याएं 6 को विभाजित करती हैं, मतलब 36 को विभाजित करने वाली संख्याएं वही 6 करेंगी, वही 36 को। फिर दूसरे बोला उसके रीजन में कि p की पावर 2 को p विभाजित करता है, तो दोनों इसका कारण कथन का निष्कर्ष निकलता है दोनों के सही, जो क्या है अवकथन ए और तर्क आर दोनों सही, आर अवकथन ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि तो ये भी p अगर 6 की वैल्यू है तो ये 6 का स्क्वायर है और ये 6 है, तो यहाँ ये बात दोनों सेम दे रखी है, क्या दे रखी है सेम। इसकी व्याख्या कर रहा है कि कोई संख्या यदि स्क्वायर में हो तो वह p को भी विभाजित करती है, मतलब कोई संख्या यदि स्क्वायर को इसको विभाजित करेगी तो उसके नंबर मूल नंबर को भी डिवाइड कर देगी, ठीक है। 19 के लिए ए हो जाएगा, कह रहा है सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं, सर्वांग त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात 1:1 होता है, ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर इसका भी आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 19 और 20 दोनों का ऑप्शन ए होगा। 21 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा सी का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल है और एक्स और वाई के लिए हल कीजिए, ठीक है। तो आपके इस क्लास में मैंने ऑप्शन वाले सारे प्रश्न कवर कराए हैं, क्वेश्चन इसमें सिर्फ आपके 1 नंबर के मार्क्स हैं। आपकी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपके क्वेश्चन नंबर मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, इसमें आपके लास्ट सारे प्रश्न कराए जाएंगे कवर। इसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन थे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका जो बचा हुआ पोर्शन है वो कंप्लीट कराया जाएगा, इसके लिए आपको लेक्चर अगले दिन ही मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, अपने सहपाठियों, अपने मित्रों, अपने क्लासमेटों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। धन्यवाद।